बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान आयशा चौधरी आपके सामने हाजिर है प्रोग्राम लजीज खानों के साथ। नाज़रीन, जैसा कि मेरा थीम है कि मैं जल्द से जल्द खाना और झटपट से बनाना चाहती हूँ और जल्द बन भी जाए और बहुत अच्छा भी हो, खुशनुमा हो देखने में भी और खुश जायका हो खाने में भी। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से अपनी डिश की तरफ जाते हैं और जल्द से जल्द शुरू करके और आपको बताती हूँ आज की बहुत लजीज और मज़ेदार किस्म की डिश। तो उस झटपट और बहुत लजीज खाने का नाम है जी स्पेशल किस्म का जो है यखनी वाला पुलाव मटन का विद मटन कीमा। तो आइए शुरू करते हैं अपना यखनी वाला पुलाव। उसके लिए हमें चाहिए जी कम से कम आधा किलो गोश्त। उसके साथ साथ हमें लहसुन अदरक प्याज चाहिए। उसको यखनी के में डालने के लिए जो है ये इंग्रेडिएंट्स 2 अदद प्याज चाहिए, थोड़े से लहसुन के जौ चाहिए और आधा चम्मच जो है वो अदरक चाहिए। और उसके साथ साथ हमें 2 चाय के चम्मच जो है सौंफ चाहिए। 2 चाय के चम्मच हमें जो है वो साबित खुश्क धनिया चाहिए। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमें जो है 1 अदद प्रेशर चाहिए क्योंकि मैं जो हूँ वो जल्द से जल्द खाना जो बनाना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम ये चूल्हा ऑन कर लेते हैं। हमने कर लिया है, चूल्हे को फ्लेम में हमने मीडियम रखा है और उसके साथ हम जो है वो अब गोश्त जो है हमारा आधा किलो के करीब है उसको डाल देते हैं। ये वॉश किया हुआ अच्छा धुला हुआ गोश्त है। इसके साथ साथ हम जो है लहसुन अदरक और वो प्याज डाल देते हैं। मैंने आपको इनके इंग्रेडिएंट्स में आपको क्वांटिटी बता दी है। उसके साथ साथ हम जो है ये डालेंगे साबित खुश्क धनिया और सौंफ। इसके साथ साथ हम जो है 1 चम्मच नमक की भी डाल दिए। इसके साथ हम इस प्रेशर को जो है वो बंद कर देते हैं और इसको 10 मिनट का जो है सीटी बोलने पर प्रेशर जो है वो देंगे और इसको मीडियम फ्लेम में रखते हैं। जब ये प्रेशर बोलेगा उसके 10 मिनट बाद हम इस चूल्हा बंद कर देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यखनी निकाल के और गोश्त को अच्छी तरह गल गया हुआ तो उसको साइड पर करके फिर जो पुलाव में जो बनाने हैं इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बताऊँगी। जब तक ये प्रेशर बोलता है और उसके बाद हमें जो काम करना है उसके साथ करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक खूबसूरत सा पैगाम दे दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि हम जान सकें कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। साथ में हमारी यखनी जो है 2 से 3 कप जो है वो तैयार है। मतलब इतनी यखनी बहुत इनफ होगी चावलों के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो है हम 2 अदद जो है कटी हुई प्याज वो डाल देते हैं बीच में और साथ ही जो है हमारे पास जो है ऑयल वो 3 से 4 आउंस जो है ऑयल है। तो ये आप सारा डाल दें और इस प्याज को जो है ब्राउन होने दीजिए। जितनी देर तक ये प्याज जो है वो मीडियम फ्लेम में जो है ब्राउन हो रहे हैं हम ऐसा करते हैं अपना चॉप कर लेते हैं मसाला जार। जो 2 अदद टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक है, लहसुन है, ये मैंने आपको क्वांटिटी पहले बता दी हुई है, उसके साथ ही आप कर लीजिएगा। जब तक ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं मैं आपको बता दूं इसके इंग्रेडिएंट्स और क्या कुछ होंगे। वो ये है कि आपने जो यखनी निकाला हुआ गोश्त है वो रखना है। साथ ही साथ आपको गर्म मसाला जात चाहिए, 5 से 6 अदद जो है लौंग चाहिए आपको, 1 बड़ी इलायची चाहिए, 5 से 7 अदद जो है वो काली साबित मिर्च चाहिए, 2-3 पत्ते जो हैं वो कड़ी पत्ता चाहिए। साथ ही साथ आपको बादे हताई 1 टुकड़ा चाहिए, आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा चाहिए और साथ ही साथ थोड़ी सी काली मिर्च चाहिए। ये आपको जो है वो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके साथ पुलाव के। इसके अलावा आपको चाहिए जी 2 से 2.5 चम्मच जो चाय के वो आपको नमक के चाहिए क्योंकि नमक जो है वो पुलाव हो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है क्योंकि चावलों ने भी जज्ब करना होता है। इस वजह से नमक की ज़रा क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम। कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, फिर पीसी हुई आधी चम्मच जो है चाय की लाल मिर्च चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी हमें हल्दी चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है धनिया पाउडर चाहिए। प्याज जो है हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ब्राउन हो गए हैं। अब मैं जो इसमें वो चॉप किया हुआ ये मसाला डालती हूँ। ये मुझे जो है भुने हुए मसाले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह से। बहुत अच्छी जो है ये एक लजीज किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं जिससे पता चल रहा है जी कि याद कोई स्पेशल किस्म की डिश बन रही है। ये अब आप देख लीजिए कि इसको जो है वो थोड़ा सा हम भुनाई दे रहे हैं ताकि इसका जो है कलर भी निकल आए और साथ साथ ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे जी इसके अंदर जो है अपने मसाला जात, बाकी मसाला जात जिसमें है नमक,
और लाल मिर्च पीसी हुई भी, कुटी हुई भी, साथ ही साथ हम जो इसमें हल्दी भी ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर भी। क्योंकि मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ जी यखनी वाला मटन पुलाव विद कीमा, तो वो भी आप मटन का ही है। तो मैंने जो है कीमा जो है वो अच्छी तरह पहले से जो है वो आप बना के रखिएगा, मतलब कि आप इसको इसके लिए जो है भुना हुआ कीमा चाहिए। अब जो है आपने गोश्त डाल देना है। गोश्त डालने के बाद जो है उसको ज़रा थोड़ा सा भून लें, क्योंकि यखनी जब निकल आती है उसके बाद थोड़ा सा गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए, वो तो गल तो चुका होता है लेकिन उसको ऑयल में भूनना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा सा आए। इसके साथ साथ हमारे पास जो हैं जी तमाम जो है गर्म मसाला जात साबित वो डाल देते हैं, क्योंकि भुनाई में डाल देंगे तो उसका खुशबू भी आ जाएगी, साथ ही साथ जो है गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी जल्दी से और बहुत अच्छा सा आपको फ्लेवर मिल जाएगा। ये सब जो है कड़ी पत्ता था, साबित काली मिर्च थी, लौंग था, दालचीनी थी। इस तरह आपने जो है वो चावल मैंने जिस तरह बताए हैं आपको कि आपने आधा किलो ही चावल होने चाहिए आपके, मतलब आपके घर में जो अगर कोई मतलब 1 पाव का अगर कोई मग है तो वो 2 डाल दें, उससे आपको आधा किलो चावल मिल जाएंगे। आधा किलो से आप थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चावल ना हों, क्योंकि टेस्ट तभी आता है खाने में अगर गोश्त और चावलों की क्वांटिटी एक जैसी हो। तो मेरे पास इस वक्त हाफ़ केजी गोश्त था तो मैंने हाफ़ केजी ही चावल लिए। इससे जो है आप देखिएगा कितना अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। अच्छा जी, अब जो है आपने जब गोश्त की बुनाई कर लेनी है उसके बाद आपने इसमें आखिर में जो है कीमा डालना है। कीमे को थोड़ा सा आपने इसके साथ ही भून लेना है ताकि इसका भी टेस्ट साथ ही डेवलप हो जाए, इसमें भी तमाम मसाला जात की जो खुशबू है वो आ जाए और इसका भी अपना रंग ना अलग से ना लगे बल्कि इसी के साथ लगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से भुना जा चुका है, हमारा कीमा भी बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चावल ऐड करते हैं। अब एक बार हम पूरा चम्मच चला देते हैं ताकि ये तमाम मसाला जात और तमाम जो है चावल वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब हम जो है अपना फ्लेम जो है वो हाई कर देते हैं, इसका फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि इसको उबाला आए और चावल जो है पकना शुरू हो और फिर हमारी जो डिश है वो एंड हो जाएगी। पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो रहा है, हम अब इसको दम देने की तरफ जा रहे हैं। दम जो है वो चावलों के लिए बहुत अहम होता है। अच्छा सा दम लगे हुए चावल हों जो कि बिल्कुल ड्राई, उनमें कोई पानी ना हो और आपने ऑयल भी इतना मुनासिब डाला हो कि ऑयल भी ना चावलों के इर्द गिर्द आए। इससे जो महारत है वो ही आपके यखनी वाले पुलाव में या किसी भी किस्म के पुलाव में जो है वो बहुत अहम होती है। तो हम जो है जल्दी से इसको, अब ये बिल्कुल इसका पानी ड्राई होता जा रहा है। अब हम जो है वो 4 से 5 जो है बड़े खाने के चम्मच जो है वो दूध ऐड कर देते हैं। दूध की ये होती है कि ये चावलों को जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है और आपके चावल जो है वो बड़े खुशनुमा से लगते हैं। अच्छा जी, अब हम दम देने की तरफ जा रहे हैं। अब बिल्कुल जो है वो मीडियम फ्लेम पर ले जाएंगे इसको और हमने ढक दिया है। ये बिल्कुल जो है ये भी एक झटपट सी बनने वाली डिश है, मतलब कि आपके पास जो है वो कीमे का थोड़ा सा सालन होना चाहिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डिश के लिए। साथ ही साथ जो है आपको यखनी निकाली जाए। अच्छा जी, अब ये दम पर जा चुका है तो अब हमारा ये काम है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड्स जो है वो चेंज करते जाएंगे। इससे ये होगा कि इसका दम जो है वो हर जो है वो कोने तक जो है चावलों का बहुत अच्छा रह जाएगा और बहुत खुशनुमा से चावल जो है आपके तैयार हो जाएंगे। हमारा ये दम आ चुका हुआ है, अब बिल्कुल चावल तैयार हैं। आप देख लें साइड से धुआं निकल रहा है। जब धुआं निकल रहा हो चावलों में से तो वो निशानी होती है कि आपका दम जो है चावलों का पूरी तरह जो है वो आ चुका है और चावल जो है वो पूरी तरह खाने के लिए तैयार हैं। तो हम जो है वो चावलों के दम आने के बाद 2 मिनट के लिए थोड़ा सा जो है इसका ढक्कन जो है वो भी नहीं खोलेंगे। उससे ये होता है कि आपके चावल जो है पूरी तरह ऊपर तक जो तय होती है उसमें अच्छी तरह जो है वो स्टीम आ जाती है, जिसकी वजह से चावल जो है वो बहुत खिले हुए बनते हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा खुशनुमा होते हैं। जी नाज़रीन, अब हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल उन पर दम आ चुका हुआ है और अब हम जो है इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि माशाल्लाह से ये खाना कैसा बना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हट जाओ। अच्छा जी, ये देखिए अब हमारे जो है मज़ेदार किस्म के चावल जो है खिले खिले खुशनुमा से तैयार हैं। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप इसे बनाएंगे घर में तो आपको भी ये बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ लगेंगे। यखनी वाला पुलाव विद कीमा, बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश आपके सामने तैयार है। इसे आप घर में बनाएं और खूब एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे जो है वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और हमें बताइए कि आपको हमारी ये डिशेस कैसी लग रही हैं। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।